अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हाफिज़ दवाखाना की जानिब से खुश आमदीद। सब दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की और मोहब्बत का इजहार किया। और इसके बाद मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये दवाई एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही हमारे मोहसन मुरब्बी उनकी तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट की गई, मौलाना आप लकोरिया के मुतालिक दवाई बना दें। और एक दो फ़ोन कॉल्स मुझे आई कि लकोरिया एक संगीन बीमारी है, तो आप इसके मुतालिक ज़रूर वीडियो बनाइएगा। तो आज मैं लकोरिया के मुतालिक ही वीडियो बना रहा हूँ। तो फास्ट में ये बता देना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि बाज़ लोग बेचारे भाग जाते हैं, क्योंकि वो स्किप करते हैं या तो वीडियो को एंड तक जाने के लिए। और पहले बता देना बेहतर समझा कि चलो भागे ना, तो रुक जाए, क्योंकि टाइम नहीं लोगों के पास आजकल होता। वो चुटकुली सी और करारी सी वीडियो देखते हैं, जिस वीडियो से फ़ायदा हो वो कम देखी जाती है। वह कैफ चले, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि लकोरिया क्यों होता है, ये कैसे हो जाता है, ये कैसी किस तरह के मरीज़ होते हैं। इसमें कुछ मोटे ताज़े होते हैं, कुछ बिल्कुल स्मार्ट बॉडी होते हैं, लेकिन लकोरिया सबके लिए ही ख़तरनाक है। ये खामोश दुश्मन है कि ऊपर से देखने में तो मरीज़ बिल्कुल शाश बशाश लगेगा, लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। तो ये बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी है, और बहुत लोग तो इसको शेयर करना बहुत मुसीबत समझते हैं किसी से। वो शर्म के मारे बेचारे बताते ही नहीं, हम किसी को बताएं क्या। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह एक मुजर्रब नुस्खा लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ हकीम हजरात हैं तो वो भी इसको नोट कर लें, तो नवा हजरात हैं अभी प्रैक्टिस में चल रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह इसको नोट करें। बहुत अच्छा नुस्खा है, और मैं इसको बार बार आजमा चुका हूँ। बहुत काम करने वाला नुस्खा है, बहुत सादा सी चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से हर पंसार स्टोर से ये आसानी से मिल जाएगी। तो नुस्खे की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी कंडीशन बताएंगे कि बाज़ लोग बनाने में गलती करते हैं, कुछ लोग तशखीस में कर जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्लड लो वाले मरीज़ हैं, यानी कि जिन औरतों का ब्लड प्रेशर लो होता है, उन पर भी काम करेगा। और जिन औरतों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, उन पर ये बहुत काम करेगा। तो इस हवाले से ये दोनों ही के लिए मुफीद होगा। लेकिन कुछ हम फूड बताएंगे खाने के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल होता की तरफ। इसके अज्जा से पहले हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर जो भी नए दोस्त आते हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और वॉच टाइम इसका आपने पूरा करवाना। भाई मैंने आपके लिए ये चैनल बनाया है। मैंने पहले वीडियो में ये बताया कि ये दवाखाना ये आपका है, आप लोगों का है, आपके लिए बनाया गया है। और इतनी मोहब्बत आप लोगों ने की, और आइंदा भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। अच्छा जी, अब सुन लें लकोरिया। लकोरिया के जो मरीज़ मोटे ताज़े हैं, यानी कि हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, और जो बेचारे कमज़ोर हैं वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। और एक इसमें एक सस्ता सा नुस्खा भी हम एंड पे आपको बताएंगे। बहुत आसानी से बनने वाला नुस्खा भी आपके सामने पेश करेंगे। बिल्कुल दो ही चीज़ें होंगी, लेकिन वो फ़ायदा बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अभी आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। लकोरिया की शनाख्त आप ख़ुद से करें। ठीक है, ये लकोरिया हमें ब्लड प्रेशर हाई वाला है। अगर ब्लड प्रेशर हाई का है तो फिर ये गर्मी वाला होगा। ठीक है, अगर लो वाला है तो ये असाबी कमज़ोरी है, सांप पट्टों का खिंचाव है, दर्द है। ठीक है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप ये इस्तेमाल। ठीक है, अब लकोरिया के लिए आपने किसी भी अच्छे से पंसार स्टोर पे चले जाना है। पंसार स्टोर तो हमारा भी है, और हमारे पास भी आ सकते हैं जो नज़दीक वाले हैं। अगर कहीं से भी बनवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमसे बनवाना चाहें कि मौलाना हमसे ये नहीं हो पा रहा, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बेहतर मशवरा दूंगा। ठीक है, तो डस्ट को साफ़ करना है, साफ़ सुथरा नुस्खा बनाना है, फिर ही गारंटी आपको मिलेगी, इसका रिजल्ट भी मिलेंगे, और हमारी तरफ से गारंटी भी 100% मिलेगी। तो अब आते हैं नुस्खे की जानिब। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कमर कस है। कमर कस ये एक तरह की गूंद टाइप की चीज़ होती है, ब्लैक रंग की जिस तरह। तो लेकिन इसके अंदर डस्ट, सबसे ज़्यादा डस्ट इसके अंदर ही होती है। कमर कस जितनी मर्ज़ी साफ़ ले लें फिर भी होगी, ये आपको खुद से साफ़ करनी पड़ेगी। ठीक है, कमर कस लेनी है, उसके बाद मोच रस लेनी है,
मोचरस आपने एक नंबर लेनी है। मार्केट में 3-4 किस्म की मोचरस आती है, आपने एक नंबर मोचरस लेनी है। उसके बाद अश्वगंध नगोरी लेनी है, अश्वगंधा भी कहते हैं इसको, और ये आपने साफ़ सुथरी ले लेनी है, ठीक है। और 3 चीज़ें होगी। इसके आगे आप चलते आएँ। इसके बाद माजू लेना है, ये साफ़ सुथरा ही तकरीबन होता है। और फिर माई लेनी है, माई के अंदर भी डस्ट वगैरह वो अच्छे से साफ़ कर लें। और सुपारी लेनी है, ठीक हो गया। और इसके बाद आ जाए फली कीकर लेनी है, और गोंद कीकर लाजमी डालनी है, ठीक है। और कुश्ता मरजान और कुश्ता बैज़ा मरूद। आप एक दफ़ा फिर नोट करें, मैं साथ में मिकदार बता रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। इस स्टेप को आप बार बार सुनिएगा। हाँ, कमर कस 50 ग्राम लेनी है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं। अगर अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं, दवाखाना नहीं है, तो आप ये करें कि 20 ग्राम से ही काम चला लें। 20 ग्राम कमर कस, मोचरस 20 ग्राम, अश्वगंधा अश्वगंध नगोरी ये 20 ग्राम, माई 20 ग्राम, सुपारी काठी 20 ग्राम, माजू 20 ग्राम, फली कीकर 20 ग्राम, गूंद कीकर 20 ग्राम, ठीक है। हाँ, आगे चले जाएं। दो जो कुश्ता जात हमने बताए हैं, 7 कुश्ता मरजान और कुश्ता बैज़ा मरूद, ये किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आप करशी का, हमदर्द का, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, अशरफ वालों का भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ ऐड करनी है, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो वैसे ही डालनी होती हैं। बाकी चीज़ों को खुद से ख़रीदें, साफ़ सुथरी डस्ट वगैरह, तिनके वगैरह साफ़ करके बनाएं। ये चीज़ें जो फ़ायदेमंद नहीं होती, ये अक्सर पेट दर्द लगा देती हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें अगर ऐड हो जाए तो आप इसको बनाएं, और बनाने के बाद इसका पाउडर करके रख लें, महफूज करें। और सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच लें, छोटी चम्मच वाली, ठीक है। आधी आधी चम्मच ले सकते हैं। इसको अगर कैप्सूल में भर के खाएँ तो 00 का कैप्सूल आपने लेना है, सबसे स्टैंडर्ड साइज़। बड़ा साइज़ जो होता है वो आपने इसका कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम एक एक खाना है, ठीक है। और इस दवाई को खाने के बाद कम से कम 15-20 दिन तो लाजमी खाएं। बाकी महफूज करके रखें, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को आप हदिया कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, नकोरी का असर बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके साथ ही मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको एक छोटा सा नुस्खा बताएंगे जिसमें के अंदर 2 ही चीज़ें हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बड़े ही परफेक्ट मूड में हूँ कि आपको वो बता दूँ। मेरा वो कहने का मतलब दवा खाने का नुस्खा है, जो मैं साल हर साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें एक पंसार की आइटम जो बड़ी ही नायाब चीज़ है, जिसको हम बैलगरी कहते हैं। बैलगरी ये एक मोटा सा एक फ्रूट होता है। जैसे जैसे ये खुश्क होता है तो बिल्कुल ये एक ना रेड कलर की एक शेप में आ जाता है, तो जिस तरह एक बॉल होता है। तो आपने बैलगरी 100 ग्राम लेनी है। फटकड़ी 100 ग्राम देकर उसको तवे के ऊपर रख कर आपने उसको तवे पर रखेंगे, पहले पानी बनेगा, उसके बाद वो खुश्क हो जाएगी, आप उसका पाउडर कर दें। बैलगरी का पाउडर 100 ग्राम, और उसके फटकड़ी सफ़ेद आपने 100 ग्राम। हाँ, इसको आपने तवे के ऊपर रख के इसको जला लेना है, इसको बना लेना अच्छे से। ये दोनों का पाउडर आपस में मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसका कैप्सूल भर लें। हाँ, ये दोनों दवाइयाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका दवा खाना है तो आप इसको बनाएं। इस दवाई को आपने बेलगरी वाली को आपने कैप्सूल में भर के देना, कैप्सूल के अंदर डाल के आपने मरीज़ों को देना है, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। सुबह शाम एक एक कैप्सूल दें, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो पाउडर जो हमने पहले बयान किया, उसका सफ़ूम बनेगा बड़ा टेस्टी सा। उसके अंदर अगर आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा उसको टेस्टी बनाना चाहते हैं, खाने के हवाले से बेहतर हो जाए, तो आप उसके अंदर आखिर में 100 ग्राम चीनी डाल लें या मिश्री डाल लें, ठीक है। आप इसको ऐड करें, वो पाउडर खाएं, और ये कैप्सूल सुबह शाम एक एक खाएं। खाने से पहले खा लें, खाने के बाद खा लें, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे आपको आसानी लगे आप खा सकते हैं। और अपनी दुआओं में अल हाफिज़ दवाखाना को ज़रूर याद रखिएगा। आपका दोस्त हकीम मौलाना नज़ीर अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।